सोमवार व्रत कथा। सोमवार के व्रत को लेकर मान्यता है। इस व्रत को करने से भगवान शिव अपने भक्तों की मुराद जल्दी पूरी करते हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए इस दिन को भगवान शिव की पूजा और व्रत करने का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। यदि आप सोमवार के व्रत करते हैं तो आपको सोमवार व्रत कथा पढ़ना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना आपका व्रत अधूरा माना जाता है। सोमवार व्रत कथा। देवों के देव महादेव बहुत ही भोले माने जाते हैं, इसलिए उनका नाम वो एक भोलेनाथ भी है। पौराणिक मान्यता अनुसार भगवान शंकर को प्रसन्न के लिए किसी तरह की खास विशेष पूजा की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कहा जाता कि वह तो भोले हैं और भक्त के मन से कोई क्षणिक मात्र की भक्ति से ही वह प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप भी शिव की भक्ति और कृपा पाने के लिए सावन के सोमवार को व्रत करते हैं तो इस कथा से भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। एक बार किसी एक नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखित था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कहा, पार्वती, संसार में हर प्राणी उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो है उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माँ पार्वती की आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्हें बताया कि वह बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार के पुत्र का कुछ ऐसे हुआ विवाह माँ पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वह पहले ही भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार के पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इस तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था उसका एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा, क्यों न उसे साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दुल्हन के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार के पुत्र के निकले प्राण। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बात पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजकुमार ने अपनी पुत्री को विदा न किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने ये किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन योग का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिवजी के वरदान अनुसार कुछ देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर किया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माँ पार्वती उधर से जा रहे थे। माँ पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने की सबर सहन नहीं हो रही। आप इस व्यक्ति के दष्ट को अवश्य दूर करें। शिवजी की कृपा से जीवित हो उठा साहूकार का बेटा। जब शिवजी मृतक बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है
जिसे मन ने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन मातृ भाव से विभोर माँ पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माँ पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिए। दोनों चलते हुए उस नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। सभी मनोकामनाएं होती हैं पूर्ण। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण रखा था कि यदि वह अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे को जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के संपर्क में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र की लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो सोमवार का व्रत करता है या कथा सुनता है और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सावन मास में ही भगवान शिव ने पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर पत्नी रूप में स्वीकार किया था। आपने भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय और गणेश के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन इसके अलावा उनकी 5 और बेटियां भी थीं, जिनके बारे में बहुत को लोगों को जानकारी है। मधुश्रावणी व्रत में बताया गया है, एक समय सरोवर में भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की जल क्रीड़ा चल रही थी। उसी समय भगवान शिव का वीर्याताप हो गया, जिसे उन्हें एक पत्ते पर रख दिया। इससे 5 कन्याओं का जन्म हुआ। यह 5 कन्याएं मनुष्य रूप में न होकर नाग रूप में थी। शिव पुराण में भी शिव जी की एक पुत्री का जिक्र हुआ, जो नागों की देवी मनसा है। देवी पार्वती की इस बात की जानकारी नहीं थी। शिव लीला से 5 नाग कन्याओं का जन्म हुआ है। जब शिव जी के अपनी 5 पुत्रियों के बारे में पता था और वह उनसे स्नेह भी रखते थे, इसलिए हर सुबह सरोवर पर जाकर उन कन्याओं से मिलाते थे और उनके साथ खेलते थे। माँ पार्वती को हुई शंका। हर दिन महादेव के सुबह सुबह सरोवर पे चले जाने पर माँ पार्वती के मन में शंका के बीज अंकुरित होने लगे। इसलिए उन्होंने तय किया इस रहस्य को जानकर रहेगी। एक दिन भगवान शिव जब सरोवर के लिए निकले, तब माँ पार्वती भी उनके पीछे पीछे सरोवर पहुंच गई। जानकर माँ पार्वती को आया क्रोध। सरोवर पर उन नाग कन्याओं के साथ महादेव के पिता की तरह मिलते और खेलते देखा तो माँ पार्वती को क्रोध आ गया। क्रोध में माँ पार्वती ने नाग कन्याओं को मारने के लिए पैर उठाया तो भोलेनाथ ने उनको बताया कि सभी आपकी बेटी हैं। शिव जी की नाग पुत्रियों के नाम माँ पार्वती भगवान शिव की ओर आश्चर्यचकित होकर देखने लगी। फिर भगवान शिव ने उनको नाग कन्याओं की जन्म कथा सुनाई। इसके बाद माँ पार्वती जोर जोर से हंसने लगी। इन नाग कन्याओं का नाम जय, विषहर, सालिमबारी, दे और दोतली है। इसलिए होते पूजा महादेव ने कहा, जो इनकी कन्याओं की पूजा करेगा उसे जीवन काल श्राप भय नहीं रहेगा, साथ ही उसके परिवार को कभी भी श्राप नहीं डसेगा। यही कारण है सावन मास में नाग कन्याओं की पूजा की जाती है। श्रावण कृष्ण पंचमी से लेकर सावन शुक्ल पंचमी तक इसकी पूजा और कथा की जाती है।